नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश भर में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। कहीं पर शोभा यात्रा, कहीं पर भजन कीर्तन, कहीं पर झांकियाँ, कहीं पर उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन का जो सार है, उससे कहीं न कहीं हम लोग दिन प्रतिदिन काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का जो राम से श्री राम होने का सफ़र है, वो काफ़ी लंबा था। 14 वर्ष का संघर्ष और उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की उस लक्ष्य को प्राप्त करने में तमाम कठिनाइयाँ, एक राजा को जो चाहते तो उस राज सिंहासन पर रहकर इस कठिनाइयों से बच सकते थे और अपने समाज के, अपने राज्य के लोगों का सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। शायद वो राजा तो होते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते अगर वो जंगल नहीं गए होते, वो 14 बरस के वनवास पर नहीं गए होते। तो इसलिए हमारे जीवन में जो सीखने की प्रक्रिया है, वो एक तपस्या की तरह है। पढ़ाई लिखाई जो भी है, दुनियादारी को समझना, लोगों के साथ प्रेम, लोगों के साथ जोड़ कर रखना, लोगों के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना, अपने पड़ोसी के लिए कुछ करना, ये सब भी हमें एक अच्छे नागरिक बनाता है और एक अच्छा इंसान बनाता है। आज विकास के दौर में हम भाग रहे हैं। इस दुनिया में सबसे आगे जाने के दौर में रिश्ते हो, नाते हो, गुरुजन हो, माता पिता हो, सबसे दूर होते जा रहे हैं। और ख़ास करके जो हमारी परंपरा है, जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, धार्मिक प्रोग्राम हैं, उसको हम लोग और उग्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें भगवान के नाम पर, भजन कीर्तन के नाम पर हुड़दंग और उत्तेजना भरी ध्वनियों का इस्तेमाल करके दूसरों में प्रेम सौहार्द के जगह पर उसमें डर की भावना को हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं। इससे हमें बचना चाहिए। प्रभु राम ने सबको मर्यादा में रहने की सीख सिखाई है और हम हैं कि अमर्यादित होते चले जा रहे हैं। जो भी पश्चिमी संस्कृति है, हम उसे अपना रहे हैं और अपना संस्कृति, अपना परंपरा सब भूलते जा रहे हैं। सोचिए कि जो विदेशी लोग हैं, आज आके हिंदुस्तान के धर्म को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, खुद को हिंदुस्तान की जो परंपरा है, हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशन है, उसमें अपने आप को घुल मिल कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी कथावाचक हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, वो तथ्यों के साथ इस तरह के छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, उपनिषद हो, गीता हो, महाभारत हो, जितने भी वेद हों, उस सब का व्याख्या है जो हमारे कथावाचक हैं, वो जितना जिसको समझ है उतना कर रहे हैं। वो भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं रहे हैं और हम भी उनके बातों पर यूं ही विश्वास करते जा रहे हैं। और जब वो सवाल में किसी फंस जाते हैं
तो उनका चारों तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है। तो धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बातों पर विश्वास करें। इसलिए आपको जितना पीएचडी करना मुश्किल है, उतना ही आपको धार्मिक बने रहना और धर्म को मानना या धर्म का पालन करना उतना ही कठिन है। इसलिए जब भी आपके जो भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तब जाके आप उसके बाद और उसके सार और उसके संदर्भों को समझ पाएंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज सबसे निवेदन है कि प्रभु श्री राम के जीवन को पढ़े कि पत्नी के साथ पति का रिश्ता क्या होना चाहिए, राजा को प्रजा के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए और उसके साथ आचरण क्या होना चाहिए, भाई के साथ प्रेम और आचरण क्या होना चाहिए, एक राजा के दूसरे राजा के प्रति आदर सम्मान क्या होना चाहिए, एक राजा के दूसरे राज्य के प्रजा के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। ये सब मर्यादा हमें प्रभु श्री राम के रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। लेकिन हम मर्यादा में रहना नहीं चाह रहे हैं। दूसरे को तो चाहते हैं कि वो मर्यादा में रहे, आपके साथ अच्छा आचरण करे, लेकिन हम खुद नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारे यहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ, हमारे यहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ, हमारे यहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, हमारे यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, हमारे यहाँ सारे महापुरुष और धार्मिक भगवानों का अवतार हुआ, और हम इतने अधर्मी क्यों हो गए? ये विकास के दौर में खुद को प्रभु राम के अनुयायी, उनके संतान, उनके अपना होने का हम हक तो जता रहे हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्गों पर हम क्यों नहीं चल रहे हैं? हम क्यों अपने समाज को, अपनी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं? ये सोचने का विषय है। प्रभु राम हमें जो अपने आचरण से इतिहास बनाए हैं, क्या उस इतिहास को हमें जानना नहीं चाहिए? क्या हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहिए? बिना पढ़े ही हम कैसे धर्म को समझ पाएंगे? क्या ये जो प्रवचन करने वाले के वो भी पढ़ते लिखते नहीं हैं, जो भी मन आए अपना तर्क दे देते हैं और उस तर्क को लेकर आप समाज में घूमते हैं, और जब उससे कोई जवाब पूछ लेता है तो आपके पास जवाब नहीं होता है और आप खुद अपने धर्म का अपमान करा बैठते हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, कई सारे लोगों इस पर विवाद उठा रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, और आपके उनके जवाब में आप राजनीति के शिकार होते चले जा रहे हैं। तो आप अपने धर्म को पढ़िए, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, उसे जानिए, हर धर्म के ग्रंथों को जानिए, और आप सबको पढ़ेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि भगवान ने जो बातें कही है वही बातें पैगंबर कह रहे हैं, वही बातें बाइबल में लिखी है, वही बातें कुरान में लिखी है, वही बातें गुरु ग्रंथ जी के बखान में लिखी है। कोई में भिन्नता नहीं है, बताने का अलग अलग मार्ग है और उस परमात्मा को पाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सब में परमात्मा को ही पाना है। तो रामनवमी पर आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप धार्मिक होने का दिखावा ना करें, बल्कि आप अंदर से धार्मिक हैं, और जो भी हमारे ग्रंथ है उसे पढ़ें, जानें और उस पर तर्क करें। कुछ कमियां हो सकती है, क्योंकि जो लिखने वाला है वो भगवान नहीं है, तो उसको हम लोग दूर करेंगे, उसको उस भाग से हटा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो अपनी कुछ गलतियों के लिए उसको बुरा भला हम लोग कह देते हैं, क्योंकि हर इंसान में ही बुराई और अच्छाई दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपके अंदर बुराई है तो उसे ख़त्म करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए,
ना कि उस व्यक्ति का बहिष्कार और उससे घृणा करना चाहिए। तो आज इतना ही। नमस्कार।